हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं पहले वो जान लीजिएगा। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले आपका फुल रिवीजन, वो भी विथ सॉल्यूशन। ठीक है, और इस क्लास में आज से जो भी हम एक तारीख है आज की, जो भी हम आपके 50 दिन बचे हुए हैं उन 50 दिनों में प्रॉपर आपको ये क्लास मिलती रहेगी। और इस क्लास में आपको क्या खास मिलने वाला पहले वो जान लीजिएगा। इसमें आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे जो लगातार पूछे गए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वो सारे के सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन 50 दिनों में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस क्लास के जरिए। ठीक है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। ठीक, और उसके बाद जो है इस क्लास के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको जरूर आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है। ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ आपको देखिए यहाँ पर आपको सन भी दिए रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में किस पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 लिखा गया है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यह प्रश्न 2022, 23 और 24 3 बार लगातार पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या का हमें क्या निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 8 16, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9। अब इसे 13 से काट देंगे, 13 एकन्नम 13, यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे में 13, ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड, यानी विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको बहुत डीपली तरीके से सॉल्व करना होगा, क्योंकि बिना सॉल्व किए आपको उत्तर में टिक नहीं करना है। आपको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाए तो m का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये आपके विकल्प हो गए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले 65 और 117 का हमें HCF निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 65 का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा 65 को। तो इस प्रकार से पहले 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा आपका 13 एकन्नम 13। अब 117 को हम काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिक 9, 2 बढ़ेगा 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, अब 13 से काटेंगे। ठीक, तो देखिए 65 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणे 13, और जो 117 है उसका जो गुणनखंड है वो 3 गुणे 3 गुणे 13। यदि HCF निकालें, HCF, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, अब उसने कहा HCF को इसके रूप में लिखना है, यानी कि HCF बराबर 65m-117। ठीक, और HCF कितना है, HCF हमारे पास मात्र 13 है, तो यहाँ पर HCF की जगह पर लिखेंगे 13 बराबर 65m-117, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो 13 + 117 बराबर 65m, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 130 बराबर 130।
30 बराबर 65 m, और 65 एकन्नम 65, 65 दूनी 130, यानी m बराबर कितना निकल गया है 2। और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न था बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बस हमें HCF निकालना था। HCF की वैल्यू इसके बराबर रखकर m का मान पक्षांतर करके निकाल लेना था। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपका प्रश्न नंबर 2 भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया यदि a बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 है, और b बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, तब HCF हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें a बराबर लिख लेना है। a बराबर क्या दिया गया है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। इसी तरह b बराबर हमें दिया गया है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। तो लिखेंगे HCF बराबर। अब ऐसे क्वेश्चनों में बहुत डाउट होता है बच्चों का, तो आज से इसका भी डाउट खत्म। देखिए इसमें 2 की 2 घात है, इसमें 3 की 2 घात है, जो घात सबसे छोटी होगी उसी को ले लेना है। तो 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 इससे छोटी है, तो हमने 2 की पावर 2 ले लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेना है। उसके बाद 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर मात्र 1 है, तो मात्र आपको 5 ले लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, और गुणे में 5। ठीक है, तो 5 चौको 20, अब 20 गुणे 9 करेंगे तो आ जाएगा आपका 180, और यही आपका HCF है। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभी तक आपने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तीनों में किया, और देखिए सभी में बी ऑप्शन आ रहा है। कितनी सौभाग्य की बात है कि सभी में बी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि दिया गया है लासा। अब इन दो संख्याओं 132 और 238 का जो लासा है, एलसीएम है, वो 3168 है। तो मासा 132 कामा 238 का मासा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। अब प्रश्न आपका 2022 और 24 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा। कौन सा फार्मूला, पहली संख्या यहां पर लिखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा गुणे मासा। ये फार्मूला आपको याद होगा 100%। इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली संख्या यानी कि ये वाली कितनी है, 132 है, गुणे दूसरी संख्या ये वाली 288, बराबर एलसीएम हमें दिया गया है 3168, 3168 गुणे HCF हमें ज्ञात करना है, यानी कि मासा, मासा हमें ज्ञात करना है। अब ये आपका गुणे से तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 132 गुणे 288 डिवाइड बाई 3168, 3168 बराबर मासा। अब इसे हमें काटना है। अब देखिए इसे हम काटेंगे, 132 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, कट जाएगा 24 बार में। ठीक है, और 24 से इसको काटेंगे तो आपका कटेगा 12 बार में, यानी मासा बराबर आपका आ जाएगा, मासा बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन मिल रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है,
तो ये बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 भी समझ में आया होगा, ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन भी था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा हो, हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाली आगे की बहुत बेस्ट क्लास है वो आपसे एक भी मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। आगे क्वेश्चनों को देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, 6 और 7। और ये प्रश्न देखिए प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, कई बार पूछे गए प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF यदि निकाला जाए तो क्या निकालना चाहिए, एक निकालना चाहिए। मासा उनका एक होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए, किसी संख्या से, किसी भी संख्या से नहीं कटने चाहिए। जैसे आपका ये 14 और 35 है, 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, यानी इनका मासा तो 7 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये 31 35 से कटेगा, साथ में 93 भी आपका 31 से कटेगा। इसी प्रकार से आपका ये 32 और 62 2 से कट जाएंगे, जबकि ऑप्शन नंबर बी आपका किसी से नहीं कटेगा। मतलब कि ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, कि कोई भी एक ही नंबर से नहीं कटने चाहिए, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बच्चों समझ में आया कि नहीं। यदि दोनों का मासा निकाला जाए तो इनका मासा एक ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, शून्येतर का मतलब क्या होता है। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं, बस शून्य आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा। मान लेते हैं हम 4 ही ले लेते हैं, परिमेय संख्या है आपकी, और एक अपरिमेय संख्या कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए √2। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। अब एक आपको फंडा बताते हैं, कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, सदैव उसका जो मान होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या को हम गुणा कर दे, जैसे हम मान लो परिमेय संख्या 5 को एक अपरिमेय संख्या 3 से गुणा करते हैं, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। इसके साथ यदि हम जोड़ देते हैं तो भी ये एक अपरिमेय संख्या है, घटा देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या है, यदि 5 में √3 से भाग दे दिया जाए तब भी ये एक अपरिमेय संख्या है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर पाई है। अब पाई क्या है, क्या पाई एक पूर्णांक है, क्या एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है अपरिमेय संख्या। कैसे कैसे है अपरिमेय संख्या, देखिए इस पाई की यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं दी गई है। पाई का मतलब ये नहीं कि पाई आपका, यदि हम क्षेत्र मिति में ले लें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22/7 तो परिमेय है, लेकिन इसी को हम त्रिकोण मिति में ले लें तो 180 अंश होता है, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया कि पाई की वैल्यू 22/7 है या 121 अंश है, कुछ भी नहीं कहा गया। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो फाइनल 7 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। इसका मतलब ये है कि पहले हमें 144 का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4,
फिर 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16, 2 नहीं 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9 और 3 एक अन्नम 3, यानी 144 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 2 3 4, यानी 2 तो आपका कितनी बार है? 4 बार है। उसके बाद 3 आपका 2 बार है, 3 आपका 2 बार है। उसने कहा घातों का योग बताना है, तो घातों का योग, तो घात है इसकी 4 प्लस इसकी 2, तो 4 2 कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, इसके बाद ये आपका 8वां नंबर सॉल्व था। अब 9वां नंबर देखेंगे। 9वां नंबर, इसमें कहा गया 15, 18 और 24 का लासा है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये 15, 18 और 24, इसे अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से 15 कटेगा नहीं, उसे लिखा रहने देंगे। 2 नहीं 18, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6। अब 3 से, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम 3, फिर 3 से काटेंगे। अब 5 से काट देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका आपस में गुणा करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 गुणे 3 त्रिक 9, तो 9 चौको 36, यानी 360 इसका एलसीएम आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 के बाद अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 और 11 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि दिया है HCF बराबर 18 और हमें एलसीएम ज्ञात करना, वो भी इन दो संख्याओं का, 252 और 554 का। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो हमें क्या करना है? ये 10 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर, सबसे पहले हमें ये करना है कि फार्मूला एक लगाएंगे। आपका कौन सा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। ठीक, तो पहली संख्या में दी गई 252, दूसरी संख्या दी गई है हमें 594। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम गुणे HCF हमें दिया गया 18, तो ये आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो 252 गुणे 594 बटे 18 बराबर एलसीएम। काटेंगे 18 में कम 18, 18 त्रिक 54, 5 बढ़ेगा 18 त्रिक 54। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा एलसीएम बराबर, देखिए इसका इसके साथ हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। देखिए इकाई अंक 6 किसका आ रहा है? सी का, यानी कि यदि इसको दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना? 8316 आएगा एलसीएम, जिससे आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये कहा गया है कि 148 और 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। इसे हमें काटना, देखिए कैसे काटेंगे तो ये समझिए। ये है 11 नंबर, 11 नंबर हमें दिया गया 148 और 185। ठीक है, इन दोनों का ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों काट सकता है? वो है आपका 37। यदि 37 से आप 148 को काटे तो ये 4 बार में कटेगा और ये आपका 5 बार में कटेगा। किससे? 37 से काटना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5। ठीक है, याद रखना है, इसको 37 से आप काट सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 11 और 12 भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 और 13 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 12 में क्या गया कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब ये प्रश्न 2023 और 24 में पूछा गया है। कितना छोटा सा प्रश्न है। ये 0 कैसी संख्या है, अभाज्य है कि भाज्य है? 1 2 8 ये कैसी संख्या है, कौन सी अभाज्य, वो हमें बताना है। देखिए 0 आपकी कौन सी संख्या है, 0 में सभी का भाग चला जाएगा। जैसे आपको भाग देना है 0 में, यदि 1 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा, 0 में 4 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा। यानी इसमें तो भाग आपका जा रहा है। 1 में आपको भाग देना है, 1 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, ये हमेशा आपको क्या है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, वो एक ऋण संख्या है। क्या कहते हैं? ऋण संख्या। 8 आपकी 2 से कट जाएगी, जबकि 2 एक आपकी अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगी और ये स्वयं से कटेगी। यानी कि 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, साथ में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है ये। ठीक, इसके बाद आपका 13 नंबर आ जाता है। 13 नंबर में सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। इसमें देखना है परिमेय संख्या कौन सी है। ये भी आपका 2023 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो यदि आप देखें, यदि इसका आप गुणा करें 3 गुणे 7 का 3 गुणे √7 करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, √21 मिलेगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसका भी आप रूट बिल्कुल तरह से पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। यदि हम इस ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करके देखें तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। ठीक है, अब देखिए एक कोष्टक में धन के साथ है और एक कोष्टक में ऋण के साथ, तो फार्मूला होता है a² माइनस b²। ठीक है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, और 7 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी विकल्प नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 और 15 देखिए बच्चों, ये आपके बहुविकल्पी के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 में ये कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। और ये प्रश्न आपका 2023 और 24 में पूछा गया है। तो देखिए इसको लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसको हम विकल्प के माध्यम से कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम पूरी तरह से फिर मतलब कि इसे जो है सॉल्व करके देखें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको जो है विकल्प के माध्यम से करते हैं। विकल्प के माध्यम से कैसे करेंगे, कहा गया है कि वही बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 137 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। यानी 22 का भाग हम 245 में देकर देखें क्या प्रत्येक दशा में शेषफल 5 आता है क्या। तो 22 का हम भाग देंगे 245 में। ठीक है, तो 22 एकान्नम 22, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। अब 22 एकान्नम 22, शेषफल कितना आ रहा है 3, तो ये विकल्प आपका नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप 23 से भाग देंगे, 23 से भाग देंगे 245 में। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये जाएगा 1 और ये 5, 0 बार ले जाएंगे, भाग ही नहीं जाएगा, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका नहीं हो सकता। अब 24 का भाग देते हैं, 24 का भाग देंगे किसमें, 245 में। तो 24 एकान्नम 24, अभी आपका 5 आएगा। देखिए शेषफल कितना आ रहा है 5। अब इस 24 का 137 में भाग देकर देखिएगा तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका है पहली विधि, ये आपकी फर्स्ट विधि है। ठीक है, और दूसरी विधि में आपको क्या करना है, दूसरी विधि में आपको
245 और 237 से 5 घटा देना। देखिए 245 से 5 घटाएंगे तो आएगा 240, ठीक है। और 1037 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1032। इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 24 ही एलसीएम मिलेगा। तो ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में भी हम विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगी। पहली विधि विकल्प के माध्यम से 35 का हम भाग देना शुरू करें 100 कितने में? 36, 40 में। 36, 40 में भाग देकर देखते हैं, ठीक है। इसको पहले हम क्या कर देते हैं, इसको पहले हम करते हैं रफ, ठीक है। इसको जो है हम पहले रफ करेंगे, तो उसके बाद फिर हम, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, तो ये रफ करते हैं। इसके बाद पहले विकल्प के माध्यम से हम करेंगे, ठीक है। तो हमें 35 का भाग देना है किसमें? 36, 40 में, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 35 से कन्नम 35 कितना जाएगा? 1, 4, 0 बार ले जाएंगे, फिर 0 उतारेंगे और शेषफल 7 आना चाहिए, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा? ये शायद 3 बार में जाएगा, 3 बार में। चेक करते हैं। 3 × 5 = 15 के 5 हासिल आपका 1। 3 × 3 = 9, 1 = 10। 3 × 3 = 9, 1 = 10। थोड़ा सा एक बार और जा सकता है क्या? 4 बार में। तो चेक कर लेते हैं, 4 बार साथ चला जाए। 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 5 = 20 के 0 हासिल 2। 4 × 3 = 12, 2 = 14। ये तो पूरा पूरा कट गया, शेष पर कुछ आया ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये आपका गलत हो गया। अब इसके बाद हम 35 का भाग देंगे सॉरी देखिए, अब 35 का हम भाग देंगे 3645 में। 3645 में 35, 51, 35 ये 4 आएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे और ये आपका 5 उधर आएगा, ठीक है। अब इसको फिर हम ले जाएंगे 4 बार में, तो 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 5 = 20 के 0 हासिल आपका 2। 4 × 3 = 12, 2 = 14, ठीक है। यहाँ तो 5 आपका आ रहा शेषफल। अब थोड़ा 56 का भाग इसमें देकर देखते हैं क्या 5 आ रहा, जबकि आना क्या चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ये विकल्प ये आपका गलत हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसको देखते हैं। 35 का हम भाग देंगे किसमें? 3647 में, ठीक। तो कितने बार मिल जाते हैं? पहले 1 बार में, तो आपका 1 आएगा, 4 आएगा, 0 बार ले जाएंगे, जाएगा है नहीं, तो आपका अगली संख्या उतर के आ जाएगी 7, ठीक। फिर 4 बार में ले जाएंगे, 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 5 = 20 के 0 हासिल क्या आएगा? 2। तो 4 × 3 = 12, 2 = 14। कितना आ जाएगा शेषफल? 7, और जो कि हमें 7 चाहिए भी था। यदि आप इन 56 का 91 का भी भाग देंगे तो आपको शेषफल 7 ही मिलेगा, ठीक है। यानी विकल्प नंबर आपका सी राइट है, ठीक। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि इन सभी का एलसीएम लीजिए, ठीक है। क्या है तरीका? आप 35, 56, 91 का एलसीएम यदि लेते हैं तो आपको मिलेगा कितना? 3640। 3640 तो एलसीएम मिलेगा, और जितना कह रहा शेषफल आना चाहिए उतना हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3647 आपका आ जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। तो अब आपके फाइनल बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं।